नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। हम कहानियाँ देख रहे थे और कहानियों में मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम जो फनीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, वह कहानी आज हम देखेंगे। यह कहानी हम ऑल सेट परीक्षा, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी दृष्टिकोण से यह कहानी हम पढ़ रहे हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में सीधा हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है, हो सकता है दो भागों में पढ़ानी हो। जितना हो सके उतना प्रयास तो करेंगे ही, पहले ही इसमें ख़त्म हो जाए। तो हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है, यानी उसकी पीठ में जो गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, यानी कितने सालों से हीरामन गाड़ी हाँक रहा है? 20 सालों से। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरगंज राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में, यानी ये याद रखिए, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। 20 साल उन्होंने गाड़ी हाँकी है। 20 साल में उसने क्या क्या किया है? 20 साल में हीरामन ने सीमा के उस पार, यानी सीमा के उस पार या बॉर्डर के पार मोर रंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। ये कभी कभी क्रम लगाने में पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो हीरामन ने सबसे प्रथम क्या किया? सीमा के उस पार मोर मोर रंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। ये एक हुआ। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया, यानी जो कंट्रोल का ज़माना था उस ज़माने में माल ये इस यहाँ चोर बाजारी का माल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुंचाया है। लेकिन कभी तो गुदगुदी नहीं नहीं लगी पीठ में। ये कथन पूछा जा सकता है परीक्षा में, याद रखना। तो पहला कौन सा है? सीमा के उस पार मोर रंग नेपाल धान, याद रखना, नेपाल से धान। ये आ सकता है परीक्षा में। तो पहले ऐसी गुदगुदी कभी नहीं हुई थी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन की भूल सकता है, कभी भूल सकता है। यानी कंट्रोल का जो ज़माना था वो हीरामन कभी भूल सकता है। उस ज़माने को एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। यानी फारबिसगंज का जो चोर बाजार का जो व्यापारी था फारबिसगंज का, वह हीरामन को पक्का गाड़ीवान मानते थे। यानी कहाँ के लोग उसको पक्का गाड़ीवान मानते थे? तो फारबिसगंज के व्यापारी। उनके बैलों की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ भी खुद करते। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा की इस तराई में, यानी 5वीं बार जो है गाड़ी पकड़ी गई। महाजन का मुनीम उस गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छुप गया था। यानी जो मुनीम था वह वही गाड़ी में छुप गया। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, यानी जो टॉर्च होती है वो कितनी तेज होती है। हीरामन जानता है 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, यानी जिसके ऐसे आंखों पर चेहरे पर पड़ता है तो एक कम से कम 1 घंटे के लिए आदमी जो है अंधा हो जाता है। यानी तुरंत अंधेरे में ऐसे उजाला मारो, दिखता नहीं है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। यानी पुलिस कहते कि गाड़ी रोको नहीं तो गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचाकच कर रुक गई, यानी 20 गाड़ियां जो है एक साथ रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 विषा वियोगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाजी हंसी पड़े, यानी जो उसको मुनीम पर पकड़े। हाँ हाँ मुनीम जी, ई ही ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। थो हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट पर खोचा मारते हुए कहा था। यानी जो वो ऐसे ढक कर कंबल ओढ़ कर बैठा था तो वह कहता है उसको वो काठी से उठाकर, लाठी से। बहुत पुरानी अजक अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस। दारोगा का मन न डोले भला, यानी जो पैसे देने के बाद 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है, यानी 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है, एक गाड़ी पर 4,000। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दारोगा ने। 5,000 फिर खोचा।
उतरो पहले, यानी कहते कि फिर पहले 4,000 कहा, फिर न उतरा वो, फिर लाठी मारते हुए कहा कि फिर 5,000 एक गाड़ी का। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर दो सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए, यानी मुनीम को कहीं झाड़ी में ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा, यानी जो गाड़ीवान और गाड़ी थी वहाँ पर 5-5 सिपाही जो थे वह बंदूक लेकर खड़े थे। हीरामन समझ गया इस बार निष्पात नहीं, यानी हीरामन समझ गया कि इस बार छुट्टी नहीं। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल, यानी हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैलों का क्या होगा। न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे। यानी हीरामन को खुद की चिंता नहीं है, लेकिन उनके बैलों की। तो कितने दिन वह बिना चारा पानी के जेल में बंद हो गए, फाटक में, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे, यानी भूखे प्यासे जेल में रहेंगे और फिर नीलाम करेंगे। भैया और भौजी को वह मुंह दिखा नहीं सकेगा, यानी भैया और भौजी को मुंह दिखा नहीं सकेगा हीरामन। नीलाम की बोली उसकी कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी, यानी दारोगा और मुनीम में बात बन नहीं रही थी, और वह देखे जा रहा था, सोच रहा था। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला गोल गोल होकी का। यानी जो सिपाही थे, एक सिपाही ने दूसरे सिपाही से पूछा, का हो मामला गोल होकी का, मतलब मामला जो है पट गया क्या, लेन देन का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया, यानी खैनी तंबाकू देने के पास उस दूसरे सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियाँ खोल दी, यानी बैलों की गले की रस्सियाँ जो खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया, यानी गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को आपस में बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेला किया, यानी जो गाड़ी पर ऐसे नीचे से लकड़ी लगा दी और बैलों को अलग कर दिया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सक्कड़ गाड़ी बहुत मिलेगी, यानी जान बचेगी तो ऐसी गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 9 2 11, यानी 1 2 दिन 9 तो 11 कह के बैलों के साथ वो भाग गए। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। 10 साद कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, यानी तीनों प्राणी मतलब 2 बैल और एक हीरामन। बेठक बेआहट फिर एक ले दो ले दुल की चाल, दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जन, यानी रात भर तीनों, 2 बैल और हीरामन भागते रहे। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन, यानी घर पहुंचा भागकर तो 2 दिन बेसुध सा पड़ा रहा। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई, अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं लदेगा। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा। यानी पहली कसम हीरामन क्या कहता है कि चोर बाजारी का माल न लादने की, चोर बाजारी का माल न लादने की पहली कसम खाता है, और दूसरी बांस न लादने की। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, यानी बाद में मुनीम जी का क्या हुआ पता नहीं। भगवान जाने उसकी सक्कड़ गाड़ी क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, यानी असली इस्पात क्या था, संपत्ति जो थी लोहे की धुरी थी, जो धुरी थी वह क्या थी, लोहे की थी, बाकी तो लकड़ी का था। दोनों पहियों तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंदे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, यानी 2 कस्में खाई है। एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस, यानी एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरी क्या है, बांस। अपने हर भाड़ेदार से वहाँ पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं। और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, यानी चोरी का माल ले जाने के लिए और बांस लादने के लिए हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे गाड़ी देखो, ऐसा वो कहता है। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे, यानी जिस गाड़ी पर बांस रखते हैं या बांस
रखा ढोया जाता है। वह गाड़ी से 4 हाथ आगे बास निकलता है। अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, यानी बास जो रहती है तो काबू से बाहर जाती है, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है गाड़ी से। सो बेकाबू वाली लदनी और खैरिया शहर वाली बात, यानी वहाँ से बेकाबू लदनी है बाँस की, और शहर वाली बात शहर में ले जाओ। 30 पर बाँस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लकड़ी स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। यानी वह जैसे ही लेके जा रहा है शहर में गया, वो जैसे ही बैलों की रस्सी खींच रहा है, थोड़ा साइड में ले रहा है गाड़ी, तब तक जो है बांस उस घोड़ा गाड़ी के इसमें ये हो गया छतरी पर। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ाक तड़ाक चाबुक मारते हुए गाली दी थी, बांस की लदनी नहीं। हीरामन ने खैरिया शहर की लदनी भी छोड़ दी, और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार, यानी फिर फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा उसने शुरू किया तो वह तो गाड़ी ही गायब हो गई। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दाढ़ी पर जोता, यानी कई सालों तक उन्होंने क्या किया, आधी दाढ़ी पर, मतलब गाड़ी किसी की बैल इसके, तो जो भी भाड़ा मिलता था दोनों आधा आधा लेते थे, गाड़ी वाले और ये बैल वाला। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस गाड़ी वानी करो करो मुफ्त। आधी दाढ़ी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते, यानी जो आधी दाढ़ी है उससे बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है, यानी पिछले साल ही उसने क्या की, अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी भैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का, यानी वो कहता है कि उस सर्कस कंपनी का जो बाघ था उसका देवी मैया भला करे। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए, यानी पिछले साल जो है जो बाघ की गाड़ी थी उसको ढोने वाले दोनों जो घोड़े थे वह मर गए थे। नगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उसके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। यानी एक उसने ऐलान कर दिया, जो भी सर्कस कंपनी का मैनेजर था उसने बास गाड़ी के लिए 1-2 लोग जो थे उसने हाँ भी भर दिया कि हम लेके जाएंगे, लेकिन उनके बैल उस बाघ गाड़ी को देखकर ही भाग जाते थे। रस्सी तुड़ा कर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, यानी हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो बहन, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा, यानी ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा 100 रुपये भाड़ा वाला। यही मौका है अपनी गाड़ी बनाने का, यानी यही मौका है, ये भाड़ा मिलता है तो अपनी खुद की गाड़ी बन सकती है, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। यानी वो कहता है कि जब मोरंग की तराई से भागते हुए तुमने खुले आम घूमते हुए जंगल में घूमते हुए बाघों को देखा है, ये तो पिंजरे में बंद बाघ है, क्या करेगा, और पीछे मैं भी हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी। एक साथ सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने, यानी सभी की लाज रख दी हीरामन के बैलों ने। हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जूतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया था, यानी कौन से बैल ने, दाहिनी तरफ के बैल ने याद रखना, पूछा जा सकता है। हीरामन ने 2-3 तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई, यानी जो बघाइन जो बाघ की गाड़ी का गंध जो है वह बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, यानी हीरामन ने बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में, यानी बाघ की गाड़ी ली गई है लेकिन पीठ में कभी ऐसी गुदगुदी नहीं हुई। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह आंगोछे से पीठ झाड़ लेता है, यानी पीठ में गुदगुदी होती है, चंपा के फूल की महक आती है। हीरामन को लगता है
2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। यानी हीरामन को लगता है कि 2 वर्षों से चंपानगर मेले की जो भगवती मैया है, भगवती जो देवी है, उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई, यानी पिछले साल जो है बाग गाड़ी जुट गई और उसके जो भी 100 रुपये भाड़ा मिला था, उससे उसने खुद की गाड़ी बनवाई थी। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा अलावा बता बतात जहाँ बिस्कुट और रास्ते भर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में। यानी रास्ते भर बंदर भालू के तमाशे भी देखने को मिले। और 100 रुपये बाग गाड़ी का 100 रुपये भाड़ा था और उसके साथ मुफ्त मुफ्त में क्या क्या मिला था, अलावा बुताद बुताद चाह बिस्कुट ये भी मिला था। और रास्ते में बंदर और बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखने को मिला था मुफ्त में। और इस बार यह जनानी सवारी, यानी इस बार यह जनानी सवारी मिली है कि कोई महिला है, औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी मह मह कर रही है, यानी औरत है या चंपा का फूल है, समझ में नहीं आ रहा है। जब से यह गाड़ी में बैठी है, गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की शीश की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैलों को दुलाई से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या। यानी वो जैसे ही वो हिचकोला खाने लगी गाड़ी, तो बैलों को डांटना लगा, साला क्या बोरे समझे है क्या, बोरी है क्या गाड़ी में, ऐसा लदनी है क्या, आहा मारो मत। यानी पीछे से गाड़ी से आवाज आया कि आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन बेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना। यानी जो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी है, उसमें लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा। लेकिन हीरामन की बात निराली है, लेकिन सभी जानते हैं, सभी ने सुना है वो हीराबाई का नाम, जो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनती है, लेकिन हीरामन नहीं जानता है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। यानी उसने 7 साल जो है नौटंकी थिएटर कंपनी का लदनी लादी है मेलों की, मगर कभी बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा, कभी थिएटर नहीं देखा, कभी सर्कस नहीं देखा, नौटंकी नहीं देखी। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी, यानी कभी उसने लैला या हीराबाई का भी नाम नहीं सुना। देखने की क्या बात है, नाम नहीं सुना तो देखना तो दूर की बात है। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसने मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, यानी हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं, यानी कोई चोरी का माल तो नहीं है। हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा, यानी जो बक्सा ढोने वाला है उसने गाड़ी हाँकने के लिए कहा। अंधेरे में गायब हो गया, यानी उसने कहा और गायब हो गया अंधेरे में। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आ गई। यानी हीरामन को जो तंबाकू बेचने वाली औरत महिला थी, बूढ़ी काली साड़ी की याद आ गई। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके, यानी ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, यानी एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है पीछे से। दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल रहा है, यानी पीठ में गुदगुदी हो रही है, रह रह कर चंपा का फूल यानी सुगंध आ रहा है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बीस करने लगती है, यानी बैलों को डांटो तो कुछ क्यों मार रहे हो, क्या क्यों मार रहे हो, ऐसा वो डांटती है। उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं, यानी औरत जो है तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं है। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में नज़र डाल देता है, यानी आवाज़ सुनता है और आवाज़ से उसको लगता है कि महिला जो है बूढ़ी नहीं है, वृद्ध नहीं है, तो इसलिए वह पीछे मुड़कर टप्पर में नज़र डालकर देखता है। आंगोजे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में, यानी भगवान जाने क्या लिखा है इसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी,
एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। यानी गाड़ी जब पूरब दिशा की ओर मुड़ी तो अ, चांदनी एक टुकड़ा चांदनी जो है उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अ, अजगुन अजगुत 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 लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं कहीं डाकिन पिशाजी तो नहीं, यानी कहीं डाकिन चोरी करने वाली तो नहीं, ऐसा वह कहता है। हीरामन की सवारी ने करवट ली। यानी हीरामन की सवारी जो थी गाड़ी में बैठी हुई उसने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। यानी वो एकदम देखा और थोड़ा सा डर गया और कहने लगा, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। यानी ऐसी टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टिट 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी सी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? यानी पीछे से हीराबाई पूछती है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। यानी उसके रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। यानी दोनों बैल भी कान खड़े करके बोली को सुन रहे हैं। मेरा नाम नाम मेरा है हीरामन। यानी वो कहता है कि नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। यानी वो हंसती है और हंसती हुई खुशबू उठती है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। यानी वो क्या कहती है कि तब तो मैं, तुम्हारा नाम हीरामन है तो मैं तुम्हें भैया नहीं मीता कहूँगी। क्या कहूँगी? मीता कहूँगी कहती है। मीता, याद रखना, मीता कहूँगी कहती है। मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम हीरा है। यानी वो कहती कि मेरा नाम हीरा है। इस हीरामन को परिचित नहीं, यानी हीरामन को पता नहीं मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। यानी हीरामन को पता नहीं स्त्री और पुरुष के नाम में फ़र्क होता है, अंतर होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। यानी वो कहती कि हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। पहले क्या कहती कि हीरा है और बाद में कहती कि हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। यानी देखने में कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है, अंतर है। हीरामन में अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुलाई की हल्की झपट दी। यानी बाएं बैल को झपट दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? यानी हीराबाई क्या कहती कि मारो मत, जल्दी क्या है, धीरे धीरे चलने दो। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या आहे, यानी वो क्या करके बात किए, आप कहे या तुम कहे? असली भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप, यानी असली भाषा में क्या कहते हैं? उसकी भाषा में मतलब क्या है? हीरामन की भाषा में अहा, अहा का अर्थ होता है कि आप, मतलब आदरवाचक कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है। यानी कचराही बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है। यानी कचराही बोली जो है, जो हम सीखते हैं उसमें, एक मिनट का कॉल आया है। तो वो कहता है कि असली मज़ा तो गांव की भाषा में ही बात करने में आता है। आसिन कातिन के भोर, यहाँ पर हम रुकते हैं और आगे की कहानी बाद में देखते हैं क्योंकि लंबी कहानी है तो ज़्यादा ये नहीं होगा। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।